कि अब वो इस काबिल ही नहीं है कि अपने पाँव पे खड़ा हो सके। ये है पाकिस्तान की आज बाशी हालत। पाकिस्तान एक वो काहिल बच्चा है जिसको कभी अपने पाँव पे खड़े होने की आदत। अच्छा सर, वजीर दिफा ने भी ये कहा कि मुल्क एक तरह से दिवालिया हो चुका है। फॉरेन नजर आएगा, इंडिया का डॉलर 83 रुपए का है, आपका डॉलर 280 रुपए का है। आप किस दुनिया में बैठे हो? पे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम 1.8 पे हैं, वो 8.4 पे 1.8 पे हैं। ताड़ साहब ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਉਟਾਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ बैंक तो कोई ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है। IMF आपका बजट बनाएगा, जो बजट बनाता है आप यू कैन यू डिफाइन योरसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? क्योंकि आप अपने फैसले तो कहना चाहिए हमारी नफरत ज्यादा कैसे बढ़ गई और ये कैसे हो गया कि जी साड़ी नहीं पहननी है, बिंदी लगाएंगे तो आप हिंदू हो जाएंगे, साड़ी पहनेंगे तो आपका रिलीजन चेंज हो जाएगा। 71 का जो डिबैकल हुआ है ना, तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा जी कि अब हमने अपने आप को इंडिया से अलग करना है। तो फिर टेक्स्ट बुक्स भी पाकिस्तान के हालात के बारे में पहले तो वर्ल्ड बैंक और IMF ही कहा करते थे, लेकिन अब तो पाकिस्तानी विशेषज्ञ भी यह मानने लगे हैं कि पाकिस्तान की हालत अब एक विश्व में कोढ़ जैसी हो गई है। बिना कर्ज के, बिना सहारे के पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। हालात यह है कि भारत के सामने अब पाकिस्तान की कोई औकात नहीं। आगे क्या कहा गया सुनते हैं। अच्छा सर, वजीर दिफा ने भी ये कहा कि मुल्क एक तरह से दिवालिया हो चुका है। अगर हमें अमेरिका की और वेस्ट की सपोर्ट आती रही बहुत बड़ी तादाद में, और वो जो डॉलर आते रहे वो उन्होंने हमारी आदतें बिगाड़ दी। एक काहिल बच्चे को आपने पैसे दे दे के इतना ख़राब कर दिया कि अब वो इस काबिल ही नहीं है कि अपने पाँव पे खड़ा हो सके। ये है पाकिस्तान की आज बाशी हालत। पाकिस्तान एक वो काहिल बच्चा है जिसको कभी अपने पाँव पे खड़े होने की आदत ही नहीं है। तो ये हमारी सोच रही है माशी तौर पर, और इस सोच ने पूरी पाकिस्तान की जो डायनेमिक ऑफ इकोनॉमिक्स को तबाह कर दिया, और उसकी वजह से पाकिस्तान एक नाकाम रियासत बन गया। कि ये जो मुल्क बना था ये एक नज़रिए पे बना था जिसका ताल्लुक मईशत से नहीं था, और कभी भी कोई माशरा नज़रियों की बुनियाद पे ज़िंदा नहीं रह सकता, और ख़ास तौर पे वो नज़रिया जिसके बारे में शदीद इख्तिलाफात पाए जाते हों अमल दरामद में। तो ये जो इस तरह की बातें होती हैं, नज़रियाती सरहदें और आइडियोलॉजी सरहदें, इस तरह से माशरे नहीं चला करते। और पे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम 1.8 पे हैं, वो 8.4 पे 1.8 पे हैं। ताड़ साहब ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਉਟਾਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ है कि वर्ल्ड बैंक तो कोई ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है। IMF आपका बजट बनाएगा, जो बजट बनाता है आप यू कैन यू डिफाइन योरसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? क्योंकि आप अपने फैसले तो कर ही नहीं पा रहे। बिल्कुल IMF आपका बजट बनाता है, जो बजट कंट्रोल करता है वो फॉरेन पॉलिसी को भी कंट्रोल करता है। तो आप इंडिपेंडेंट किस तरह आप इसको डिफाइन करें? आप अपने पासपोर्टों से ये बिल्कुल ये निकाल दें जमहूरियत पाकिस्तान। यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री एनी मोर, यू आर कॉलोनी। तो इस कॉलोनी को अगर रखना है नहीं रखना है जल्दी फैसला करें। देख रही है कौम सारी, आप मजाक कर रहे हैं इसके साथ। ये थोक के पकौड़े कितना अरसा तड़ लोगे यार? हाउ कैन यू डू दैट? अगर चलाना है तो दिलेरी से इसको चलाएं, नहीं करना तो फिर उनको पकड़ाएं। उनके पास तो कई नए उस्मान बुजदार आ चुके हैं उनके पास, उनको पकड़ाओ यार। उनको ये मैंडेट की गल कर कहना चाहिए हमारी नफरत ज्यादा कैसे बढ़ गई और ये कैसे हो गया कि जी साड़ी नहीं पहननी है, बिंदी लगाएंगे तो आप हिंदू हो जाएंगे, साड़ी पहनेंगे तो आपका रिलीजन चेंज हो जाएगा। ये वाली नौटंकी हमने कब शुरू की? ये एक्चुअली जो शुरू हुआ ना मामला, ये भुट्टो साहब के दौर से शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था ये। यानी इवन जो हिस्ट्री की किताबें हैं हम जो पढ़ते थे उनमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा एक चैप्टर था, अशोका के बारे में चैप्टर था, और हिस्ट्री की किताबों में जो हमारी पुरानी सिविलाइजेशन है उसका बाकायदा तौर पे वो जिक्र था, उसमें टैक्सला का जिक्र था उसमें सारा। लेकिन फिर उसके बाद जब
71 का जो डिबैकल हुआ है ना, तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा जी कि अब हमने अपने आप को इंडिया से अलग करना। तो फिर टेक्स्ट बुक्स भी दोबारा से लिखी गई, हिस्ट्री खत्म कर दी गई, उसकी जगह पाकिस्तान स्टडीज का सब्जेक्ट आ गया, वो पढ़ाया जाने लग पड़ा। और हर वो चीज़ जो कि आप कह सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन की थी, उससे अपने आप को डिसोसिएट कर। कोई इन्वेस्टमेंट आएगी? बात सुनो, ये क्यों कौम को लाल बत्ती दिखाते रहते हो तुम? पहले तुमने सीपेक की लाल बत्ती दिखाई, अब एक और लाल बत्ती दिखा रहे हो। तुम मुझे बताओ कि पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा इंडस्ट्री में पाकिस्तान में, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें। आपको क्या हो गया यार? मुझे आप लोगों को क्या हो गया यार? आप इस तरह की बातें क्यों करते हो कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और ये आएगा? पहले लोकल एनवायरनमेंट सही होगी तो फिर आएगी ना। पहले लोकल की इन्वेस्टमेंट तो करो। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। इंडिया का डॉलर 83 रुपए का है, आपका डॉलर 280 रुपए का है। आप किस दुनिया में बैठे हो? यही तो प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हो कि आपने भी तकरीर कर दी कि जी ये हो गया, SIFC आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और आएगी, हम ठीक हो जाएंगे। भाई मैंने कतन तकरीर नहीं की, मैंने तो देखे ना, हमें तो खुशी होती है ना अगर पाकिस्तान में कुछ है। मैंने तो आपसे पूछा कि आप इस पे रोशनी डालें, तो हमें तो खुशी होगी अगर कुछ होगा। बात सुनो, मुझे तुम्हारी खुशी नहीं चाहिए, मुझे हकीकत चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जब से पाकिस्तान बना तब से ही ऐसे ही खस्ते हाल में था। भारत की तरह पाकिस्तान भी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान में भी विकास की लहर चल पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान के बनाने वालों में ज़्यादातर जमींदार शासक वर्ग के लोग थे, जिन्हें बैठकर मुफ्त में खाने की आदत थी। उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए पाकिस्तान में धीरे धीरे जो विकास की रफ्तार आगे की ओर चल रही थी, वह अब पीछे की ओर चलना शुरू किया। लेकिन इस पर रोक लगाया अमेरिका ने। अमेरिका को अफगानिस्तान में जो सोवियत संघ आ गया था, उससे लड़ने के लिए जिहादियों की फ़ौज की ज़रूरत थी, और पाकिस्तान ने उन जिहादियों की फ़ौज अपने यहाँ इकट्ठा की और अमेरिका के पैसे पर फिर पाकिस्तान चलने लगा। लेकिन 10 साल बाद सोवियत संघ भी अफगानिस्तान से वापस चला गया। इसके बाद अमेरिका में 9/11 हो गया, और फिर जो जिहादियों की फ़ौज जो तालिबानी बन गए थे, उनसे लड़ने के लिए फिर पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को पड़ी, और अमेरिका फिर कोएलिशन फंड के नाम पर पाकिस्तान को पैसा देने लगा। लेकिन जब 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन मारा गया, तब अफगानिस्तान से कुछ दिनों के बाद अमेरिका चला गया, और जो पैसे का स्रोत था, जो पाकिस्तान बैठकर अमेरिकी डॉलरों पर खा रहा था, वह भी बंद हो गया। तब पाकिस्तान ने अमेरिका के विरोधी चीन से हाथ मिलाया और चीन से पैसा लेने की कोशिश किया, क्योंकि चीन को यह डर था कि साउथ चाइना सी में चीन का ब्लॉकेड होगा। इसलिए पाकिस्तान के रास्ते वह गवादर पोर्ट से सीधे अपने सामान को पूरी दुनिया में भेज सकता है और मंगा सकता है, क्योंकि चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता था। लेकिन चीन को डर था कि अमेरिका उसका रास्ता साउथ चाइना सी में रोक सकता है। लेकिन अब चीन भी पाकिस्तान को पैसे देने से कतरा रहा है, क्योंकि $65 बिलियन का चीन ने जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया था, वह भी अब इतने आतंकी हमले हो रहे हैं कि अब भी पानी में डूबता नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान की हालत यह है कि अब कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं। सऊदी अरबिया, UAE भी जो पाकिस्तान को मुस्लिम देश होने के नाते मदद करते थे, उनके भी अब सब्र का बांध टूट गया। स्थिति यह है कि अब कहा जाने लगा कि पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता। पूरे विश्व के मानचित्र में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है, जहाँ पर भूखमरी और भूखमंगों की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है, और उससे दूने अनुपात में वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। पाकिस्तान का आगे क्या होगा, निश्चित ही पाकिस्तान के विशेषज्ञ, वर्ल्ड बैंक, IMF सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का टूटना तय है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।